नमस्कार, मैं प्रीति बोध, आप देख रहे हैं संता टाइम न्यूज। कमेटी में जितने लोग भी थे उसमें से कोई ये नहीं चाहता था कि सबको वोट का अधिकार दिया जाए। वोट का अधिकार सारे लोग किसको चाहते थे? जिसके पास स्नातक शिक्षा हो या जिनके पास बड़ी लगान जमा लोग करते हो या जो बड़े काश्तकार हो। शायद अगर इसके आधार पर वोट का अधिकार मिला होता या हम जितने लोग बैठे इनमें किसी को वोट का अधिकार नहीं मिला होता, क्योंकि जब पहले हमारे पुरखों को पढ़ने लिखने का ही अधिकार नहीं था तो स्नातक शिक्षा कहां से मिलती? और अगर स्नातक शिक्षा को मानक मान के वोट का अधिकार दिया गया होता तो आज हमको वोट का अधिकार नहीं मिला होता। इसके लिए बाबा साहब को बहुत संघर्ष करना पड़ा, लड़ाई लड़ना पड़ा, तो आपको वोट दे करके गए। लेकिन बाबा साहब ने एक चीज कहा था कि वोट तो ये दो धारी तलवार है। अगर सही तरफ से उपयोग कर लिया आपने तो आपके बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा और ये देश उन्नति कर जाएगा। और अगर इसी वोट का उपयोग आपने गलत तरीके से कर लिया तो आपके बाल बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा और देश भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हमने कहीं कहीं इसमें गलती की है। बाबा साहब ने ये समझ करके वोट का अधिकार दिया कि ताकि इस वोट के बल पर इस देश पर हुकूमत करेंगे और इस हुकूमत के बल पर मेरा बनाया हुआ संविधान पूरी तरह निष्ठा से लागू लोग करेंगे। लेकिन साथियों, अगर देखा गया कि इस देश की हुकूमत करने वाले लोग इस संविधान को नियत साफ करके लागू नहीं कर रहे हैं तो बहुजन समाज पार्टी बनी। और आज जब तक इस देश की हुकूमत बहुजन समाज के हाथ में नहीं आएगी तब तक इस देश का विकास पूरी तरह संभव नहीं है। तीसरी बात थी आरक्षण। महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार, स्वाभिमान से जिंदगी जीने का अधिकार, वोट का सबको बराबर का अधिकार, और तीसरी चीज है आरक्षण। बाबा साहब आरक्षण किसको देना चाहते थे? इस देश में दोहरी गुलामी थी। एक गुलामी थी अंग्रेजों की, जिनकी गुलामत पूरे देश के लोग करते थे, और एक गुलामी थी इस देश के बड़े बड़े राजे रजवाड़ों की, जिसकी गुलामी कुछ लोग करते थे, सभी नहीं करते थे। इस देश के जो राजे रजवाड़े थे इनकी दोहरी गुलामी कौन करता था? जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, राजनैतिक रूप से, यानी हर तरह से जो पिछड़े थे वो इस देश में दोहरी गुलामी भी किया करते थे। बाबा साहब चाहते थे कि ऐसे लोगों को गुलामी से मुक्ति के लिए इनको आरक्षण दे दिया जाए ताकि उस आरक्षण के बल पर इनकी भी स्थिति हर तरह की ऊंची हो जाए, आगे बढ़ जाए। इसके लिए बड़ा प्रयास करके बाबा साहब ने एक साइमन कमीशन मंगाया, लॉर्ड लिथियम की कमेटी, जो आपको आरक्षण नहीं देना चाहते थे, आपके दुश्मन थे, वो लोग उस कमेटी का विरोध कर रहे थे। लेकिन धन्य बाबा साहब जिन्होंने मेहनत करके उस कमेटी को मंगाया और इस देश में सर्वे शुरू कराया। दिन भर तो बाबा साहब कमेटी के साथ सर्वे कराने जाते थे और रात में उन पिछड़ों के मोहल्ले में जाते थे कि कल आपके गांव में भी कमेटी आएगी, आप भी अपनी सच्चाई बता देना ताकि आपका नाम भी सूची में दर्ज हो जाए। लेकिन जैसे बाबा साहब बता करके आते थे तैसे जो लोग आपको आरक्षण नहीं देना चाहते थे ऐसे लोग भी उस गांव में पहुंच जाते थे और क्या पूछते थे? क्या बाबा साहब आए थे? तो लोग बताते थे कि हाँ आए तो थे। क्या कह करके गए हैं? बाबा साहब ने कहा है कि सूची में नाम दर्ज करा देना ताकि आपको भी आरक्षण मिल जाए।
तो जो आपको आरक्षण नहीं देना चाहते थे, आपके दुश्मन थे, वो लोग कहते थे कि अगर आप बाबा साहब की बात को मान गए तो आप तो SC ST में हो जाओगे, आप छोटी जाति में हो जाओगे। ये मेरे साथियों, जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को माना वही लोग समतल एरिया के लोग अनुसूचित जाति, पहाड़ी क्षेत्र के लोग अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST में शामिल हो गए। और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, अपने दुश्मनों की बात को मान लिया, वो क्या रह गए? पिछड़े के पिछड़े। सर्वे किसका हो रहा था? हमारे OBC के लोग कहते हैं, नादान लोग, कि बाबा साहब तो SC समाज को आरक्षण देके चले गए। नहीं, बाबा साहब ने उनका सबका सर्वे कराया जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक रूप से पिछड़े थे। जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को माना वो उनका नाम सूची में दर्ज हो गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में आ गए। और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना वो पिछड़े के पिछड़े रह गए। वही है आज कौन? पाल, मौर्य, प्रजापति, शाक्य, सैनी, साहनी, पटेल, कुर्मी, यादव, मौर्य, विश्वकर्मा, लोहार, नाई, जिनको आज कहा जाता OBC। आज अक्सर देखते हो OBC के लोग धरना करने जुटे हैं इस चीज के लिए, हमको भी SC समाज में शामिल करा लो। लेकिन अगर उस वक्त जब साइमन कमीशन की कमेटी बाबा साहब ने मंगाया था, अगर ये पिछड़े लोग बाबा साहब की बात को मान गए होते तो आज सबको आरक्षण अपने आप मिल गया। लेकिन धन्य बाबा साहब, इन्होंने देखा कि जो पिछड़ा मेरी बात को नहीं मान रहा है, कभी इस बात को समझेगा, तो उनको बाबा साहब ने आर्टिकल 340 के तहत संविधान में व्यवस्था दे दिया कि जब हुकूमतें चलेंगी, सत्ता जब आएगी, तो फिर से इनका सर्वे करा करके आरक्षण देने का काम किया जाएगा। 1952 में पहली बार वोट पड़ा। 1952 में सत्ता जब चालू हुई तो पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए काका कालेकर आयोग की एक कमेटी बनी दोबारा। और इस कमेटी ने 52 में कमेटी बनी और 55 में रिपोर्ट देने का काम किया कि लो ये रिपोर्ट आ गई है, पिछड़ों को आरक्षण दे दो। ये मेरे साथियों, इस देश की हुकूमत करने वाले लोगों ने आरक्षण नहीं दिया। 77 में एक बार दबी जुबान से जब बात भी उठी तो इस देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि ये रिपोर्ट तो पुरानी हो गई है, इस रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अरे मेरे भाई, इसका जिम्मेदार कौन है? जरा गौर करो इस बात को। भाषण नहीं हो रहा है। मैं अपने बूथ, सेक्टर, विधानसभा कमेटी के लोगों को इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे समझाओगे OBC के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को। 55 में रिपोर्ट आ गई, 77 में कहा गया रिपोर्ट पुरानी हो गई। फिर नई कमेटी बनी जिसका नाम मंडल कमीशन रखा गया, उसकी भी रिपोर्ट 77 में बनी और 78 लास्ट तक आ गई। फिर भी आपको आरक्षण नहीं मिला। आरक्षण कब मिला? 90 में। पहली रिपोर्ट कब आई थी? बोलिए। 55 में। और आरक्षण कब लागू हुआ? 90 में। 55 से 90 तक कितने साल बीत गए? 35 सालों तक ये पिछड़े समाज के साथ धोखा हुआ। नहीं दिया इनका हक लोगों ने। संविधान में व्यवस्था होने के बाद भी, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी, और 35 साल बाद अगर इनको मिला तो किसकी बदौलत मिला? बहुजन समाज पार्टी की बदौलत मिला। अब मैं उसको बताता हूं कैसे।